बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुलिस रूल्स 1934 के बारे में है। आज हम पुलिस रूल्स का जो चैप्टर 25वां है, जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, उस के चंद एक सब रूल्स का हम जायज़ा लेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं नाज़रीन जो हमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी में नहीं मिलती, वो हमें दीगर एक्ट में मिलती हैं। जैसा कि पुलिस रूल्स में बहुत सारी ऐसी बातें बयान की गई हैं जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में हमें नज़र नहीं आती। अब इसका जो रूल 25वां है, उसका सब रूल 3 है कि अगर कोई ऑफेंस किसी एक पुलिस स्टेशन की हदूद में हुआ है जिसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती, वहाँ पर वो रिपोर्ट हुआ है, तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो वहाँ जो इंचार्ज ऑफिसर है जिसकी हदूद नहीं बनती, वहाँ पर ये मामला, ये ऑफेंस रिपोर्ट हो गया है, तो वो फौरी तौर पे इस फैक्ट को रिकॉर्ड करेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर इंचार्ज है जिसकी जुरिडिक्शन बनती है उसको वो कन्वे करेगा। फौरी तौर पर उसको वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा और वो सारे वो इकदामात करेगा, वो सारे मेजर्स लेगा ताकि जो ऑफेंडर है उसकी गिरफ्तारी को सिक्योर किया जा सके। इसी तरह इसका जो रूल 25 का सब रूल 4 है, उसमें यह है कि जब कोई ऑफेंस हो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की हदूद में जिसकी जुरिडिक्शन ना बनती हो, और उसमें जो हमने रूल 3 को डिस्कस किया है उसमें तो सिर्फ ऑफेंस रिपोर्ट हुआ था। रूल 4 में ऐसा है कि वो केस रजिस्टर हो गया है और जो ऑफिसर इंचार्ज है उसने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ भी कर दिया है उसने। जब इसकी बाबत उसको पता चलेगा कि इसकी जुरिडिक्शन नहीं है, तो वो फौरी तौर पर ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा जिसकी जुरिडिक्शन है, और वो ऑफिसर इंचार्ज, ऐसा ऑफिसर इंचार्ज जिसकी जुरिडिक्शन है, वो फौरी तौर पर उस जाए वक़ुआ पर पहुंचेगा जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन इज़ बीइंग हेल्ड, जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जाकर वो इन्वेस्टिगेशन को अंडरटेक करेगा। इसी तरह जो इसका रूल 25 का जो सब रूल 5 है वो ये है कि डिस्प्यूट एज टू जुरिडिक्शन। अब एक ऑफेंस हो गया है लेकिन ये नहीं उसका तय हो रहा कि ये पुलिस स्टेशन ए की हदूद है या पुलिस स्टेशन बी की हदूद है। जो कंप्लेनेंट है उसने तो जारी बात है किसी एक पुलिस स्टेशन में अपनी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है जिसकी जुरिडिक्शन बनती है या नहीं बनती है। मिसाल के तौर पर उसने ए को पहुंचा दिया जिसकी जुरिडिक्शन नहीं बनती, वहाँ का ऑफिसर इंचार्ज वो जाए वक़ूआ पर पहुंच आया है और उसने आकर जहाँ कर देखा, उसको पता चला कि इसकी हदूद नहीं है, तो जो बी की जो पुलिस स्टेशन बी है उसकी हदूद है, तो वो उसके भी ऑफिसर इंचार्ज को समन करके वहाँ पर वो बुला लेगा जाए वक़ूआ पर। अब दोनों ऑफिसर इंचार्ज वो जाए वक़ूआ पर पहुँच चुके हैं, अभी ये असर्टन नहीं हुआ, अभी ये मैटर डिसाइड नहीं हुआ कि जुरिडिक्शन किसकी है, तो इस मामले को लेके वो डिले नहीं करेंगे, वो दोनों जॉइंटली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देंगे। जो अपने सीनियर्स हैं उनके ऑर्डर्स के तहत वो दोनों जॉइंटली इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कोई भी ऑफिसर इंचार्ज उस जगह से नहीं जाएगा जब तक कि वो हदूद का तयन, वो जो उनका डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं हो जाता और दूसरा जो है उसको एक्नॉलेज नहीं कर लेता, तो उनमें से वहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। तो ये जो उसका जो ऑर्डर जो 25 जो रूल 25 का जो सब रूल 5 है उसमें लिखा गया है कि तो उसके बाद जो उस मुकदमे का जो रिकॉर्ड होगा वो सारा रिकॉर्ड जो उसकी केस डायरी तैयार की होगी जिसके पास ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, तो वो फिर सारा वो रिकॉर्ड जिस ऑफिसर को उस ऑफिसर के हैंड ओवर करेगा जिसकी जुरिडिक्शन बनती है। लेकिन इससे पहले वो सारा रिकॉर्ड उस पुलिस स्टेशन में मेंटेन किया जाएगा जहां पर सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, चाहे उसकी जुरिडिक्शन थी या नहीं थी, तो वहां पर उसका जो तमाम रिकॉर्ड वो मेंटेन किया जाएगा। बाद में इस रिकॉर्ड को जिस ऑफिसर इंचार्ज की जुरिडिक्शन है, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन है, उसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसी तरह जो रूल 25 का सब रूल 6 है उसमें जो रिलीविंग और रिलीव्ड पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया गया है कि वो दोनों जो केस डायरी है जो उस ऑफेंस को लेके वो दोनों उस पर साइन करेंगे। जो
रिलीव्ड ऑफिसर है जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो अपनी सारी जो केस डायरी है जो उसने तैयार की होगी वो उसको साइन करेगा, और जो रिलीविंग पुलिस ऑफिसर है वो उसके हवाले करेगा, वो सारी वो केस डायरी उसको हवाले करेगा और दोनों उस पर दस्तखत करेंगे। और जो रिलीव्ड पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है वहाँ, वो अपनी रिपोर्ट बनाकर उस पर साइन करेगा, उस पर बाकायदा डेट और वक्त लिखेगा कि इस वक्त मैंने ये मामला जो है ये जिस ऑफिसर इंचार्ज की जुरिडिक्शन है उसके हवाले कर दिया है। तो और वो रिलीव्ड पुलिस ऑफिसर होगा जिसकी हदूद नहीं बनती है, और जो रिलीविंग पुलिस ऑफिसर है जिसकी हदूद बनती है वो सारा मामला टेकअप कर लेगा और इस मामले को मज़ीद वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो भी अपनी वो जो उस केस की डायरी है वो लिखेगा, वो एक्नॉलेज करेगा, वो तस्लीम करेगा कि जी बिल्कुल ये जुरिस्डिक्शन जो ऑफेंस हुआ है जो मेरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में हुआ है, वो इसको तस्लीम करेगा और इस वक़ुआ की बाबत वो इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना वो शुरू कर देगा। तो नाज़रीन ये तो आज की हमारी वीडियो थी। आगे इसका रूल 25 का एक मैं मज़ीद बयान कर दूँ। सब रूल 7 है कि वो तो फिर एक जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से इस जो ऑफेंस का जो केस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो दूसरे जिसकी जुरिडिक्शन बनती है उसमें इसका केस को रजिस्टर कर लिया जाएगा। ये रूल 25 का सब रूल 7 वहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस रैंक का जो ऑफिसर ये ऑर्डर वो जारी करेगा। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आएगी, और आखिर में वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।